बंगाल की खाड़ी एक अनंत नीलम की तरह फैली हुई है। सुनहरी रेत फिरोजी लहरों से मिलती है। ताड़ के पेड़ हवा में धीरे से झूमते हैं। उनकी पत्तियां समय की कहानियां फुसफुसाती हैं। यह ओडिशा का तट है, एक ऐसी धरती जहां प्रकृति की सुंदरता आत्मा को मोह लेती है। मछुआरे अपनी नावों पर सवार होकर निकलते हैं। उनके सिलुएट उगते सूरज की पृष्ठभूमि में उभरते हैं। उनके गीत पानी में गूंजते हैं। प्राचीन धुनें पीढ़न दर पीढ़न चली आ रही हैं। यहाँ जीवन सागर की लय पर चलता है, शांति और वैभव का एक कालाजयी तालमेल। हवा में नमक और समुद्र की गंध है। टकराती लहरों की आवाज हवा में फैल जाती है, जो समुद्र की शक्ति की निरंतर याद दिलाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति वास्तव में शांति महसूस कर सकता है, प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता में खोया हुआ। ओडिशा का तट आत्मा के लिए एक अभयारण्य है, आधुनिक जीवन की भागम भाग से बचने और खुद से बड़ा कुछ खोजने की जगह। यह एक याद दिलाता है कि लगातार बदलती दुनिया में भी अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां समय स्थिर है। सदियों पहले इन तटों ने बोईता के यात्राओं को देखा था। ये सिर्फ जहाज नहीं थे, बल्कि संस्कृति और साहस के वाहक थे। ओडिशा के कुशल और निडर नाविक बंगाल की खाड़ी में रास्ते पर चल पड़े। वे मसाले, कपड़े और ज्ञान लेकर व्यापार और कूटनीति की एक ऐसी दुनिया बनाई जो अनोखी थी। वे जावा, सुमात्रा और बाली जैसी दूर की जगहों पर पहुंचे और ओडिशा की विरासत को दूर दूर तक फैलाया। बोईता केवल मालवाहक नहीं थे, वे एक जीवंत संस्कृति के दूत थे। वे ओडिशा की भावना, उसकी परंपराओं और मान्यताओं को दूर के तटों तक ले गए। इन यात्राओं की विरासत ओडिशा की सांस्कृतिक स्मृति में अंकित है। महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली चमकीले रंग की साड़ियों में प्राचीन काल में बेचे जाने वाले कपड़ों की झलक दिखती है। जटिल चांदी के काम में समुद्र के पार से लाई गई कलात्मक छापों की एक झलक दिखती है। अंदरूनी इलाकों में हरे भरे परिदृश्य के बीच ओडिशा के गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। कोणार्क सूर्य मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कला और वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यह केवल एक मंदिर नहीं है, यह सूर्य को समर्पित एक काव्यात्मक श्रद्धांजलि है। पत्थर से निर्मित मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। 12 जोड़ी उत्कृष्ट नक्काशीदार पहिए इसके आधार को सुशोभित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक दिन के 1 घंटे का प्रतिनिधित्व करता है। कोणार्क सूर्य मंदिर पत्थर में एक सिम्फनी है, जो प्राचीन कलिंग कारीगरों के कौशल और कला कौशल का प्रमाण है। मंदिर की दीवारों पर की गई जटिल नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं के किस्सों को बयां करती है, जो प्रेम, युद्ध और रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों को दर्शाती है। पत्थर पर प्रकाश और छाया का खेल एक अलौकिक वातावरण तैयार करता है, जो पर्यटकों को समय में पीछे ले जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में कभी एक विशाल चुंबक था, जो सूर्य की मूर्ति को हवा में लटकाए हुए था। हालांकि चुंबक लंबे समय से चला गया है, लेकिन किंवदंती इस स्थापत्य चमत्कार की रहस्य को और बढ़ा देती है। ओडिशा की धरती ने असाधारण बहादुरी के कारनामे देखे हैं। 1817 में सिपाही विद्रोह से बहुत पहले यहां प्रतिरोध की आग जला दी गई थी। बहादुर बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में पाइका विद्रोह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को चुनौती दी थी। पाइका ओडिशा के पारंपरिक योद्धा वर्ग दमनकारी कराधान और नीतियों के खिलाफ उठ खड़े हुए। तलवारों, धनुष और बाणों से लैस होकर उन्होंने तकनीकी रूप से श्रेष्ठ सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। विद्रोह हालांकि अंततः दबा दिया गया, लेकिन ओडिशा के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह उन लोगों के साहस की याद दिलाता है जो उत्पीड़न के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। पाइका विद्रोह ओडिशा की अदम्य भावना का प्रमाण है, एक ऐसी भावना जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। भाग 5, परंपराओं की एक रंगोली। ओडिशा एक ऐसी धरती है जहां परंपराएं दैनिक जीवन के ताने बाने में बुनी जाती हैं। त्योहारों को जीवंत रंगों, संगीत और नृत्य के साथ मनाया जाता है। दुर्गा पूजा, देवी दुर्गा का त्योहार, राज्य को एक खुली हवा में कला दीर्घा में बदल देता है। पौराणिक दृश्यों को दर्शाने वाले विशाल पंडाल सामुदायिक जीवन का केंद्र बन जाते हैं। ढाक, एक पारंपरिक ढोल की लयबद्ध थाप सड़कों पर गूंजती है, हवा में एक संक्रामक ऊर्जा का संचार करती है।
ओडिशा में हर मौसम अपने साथ एक अनोखा त्योहार लेकर आता है। हर एक जीवन, आस्था और समुदाय का उत्सव। पुरी में रथ यात्रा के रथ उत्सव से, जहां लाखों लोग भगवान जगन्नाथ के भव्य जुलूस को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, होली के हर्षोल्लास से भरे उत्सव तक, जहां रंग, हवा और दिलों को एक समान रंगते हैं। ओडिशा एक ऐसी धरती है जो जीवन को उसके सभी रंगों में मनाती है। ये त्योहार केवल रस्म नहीं है, वे पीढ़ियों से चली आ रही एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत की अभिव्यक्ति है। भाग 6, जहां लैगून आकाश को चूमता है। भारत के पूर्वी तट पर, जहां जमीन समुद्र से मिलती है, पानी का एक ऐसा टिमटिमाता हुआ विस्तार है जो किसी और से अलग है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून, जैव विविधता का स्वर्ग है। प्रवासी पक्षियों के झुंड आकाश को रंग देते हैं, उनकी आवाजें पानी में गूंजती हैं। झील समुद्री जीवन से भरपूर है, इसका पानी रंगों का बहुरूप दर्शक है। मछुआरे अपने जाल डालते हैं, उनके सिलहूट शांत पानी में दिखाई देते हैं। उनका जीवन झील की लय से जुड़ा है, उनकी आजीविका उसकी उदारता पर निर्भर है। चिल्का झील प्रकृति के नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करने का आह्वान है। यह एक ऐसी जगह है जहां आकाश पानी से मिलता है, लुभावनी सुंदरता का एक कैनवास बनाता है। भाग 7, अतीत की फुसफुसाहट। घने जंगलों और लुढ़ाती पहाड़ियों के बीच छिपी प्राचीन गुफाएं बीते युग की कहानियां फुसफुसाती हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की उडेब्रेकगिरी और खंडगिरी गुफाएं जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजी हैं। ये गुफाएं कभी जैन भिक्षुओं का निवास स्थान थीं, जिन्होंने अपने एकांत कक्षों में शरण ली थी। गुफाओं की दीवारों को जैन पौराणिक कथाओं के दृश्यों से सजाया गया है, जो प्राचीन भारत की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं की झलक पेश करते हैं। ये गुफाएं टाइम कैप्सूल की तरह हैं, जो अपनी अपक्षयित दीवारों के भीतर इतिहास के टुकड़ों को संरक्षित करती है। वे उस समय की बात करते हैं जब राजा शासन करते थे, भिक्षु ध्यान करते थे और कला फलती फूलती थी। इन गुफाओं की खोज करना समय में पीछे हटने जैसा है, जो उन लोगों की उपस्थिति को महसूस कर रहा है जो हमसे पहले आए थे। वे आस्था, कला और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की याद दिलाते हैं। भाग 8, ओडिशा की आत्मा। ओडिशा सिर्फ एक भौगोलिक स्थिति नहीं है, ये एक भावना है, एक एहसास है जो आत्मा के भीतर गहराई से गूंजता है। ये लोगों की गर्मजोशी है, उनका आतिथ्य उतना ही असीम है जितना कि उनके तटों को सुशोभित करने वाला सागर। ये रसोई से आने वाले मसालों की सुगंध है, बंगाल की खाड़ी से ताजा समुद्री भोजन का स्वाद है। ये मृदंग ढोल की आवाज है जो जीवन की लय को ही मात देती है। ओडिशा इतिहास, संस्कृति और परंपरा के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। यह एक ऐसी धरती है जहां अतीत और वर्तमान परिपूर्ण सामंजस्य में सह अस्तित्व में है, जहां प्राचीन मंदिर आधुनिक शहरों के बीच लंबे हैं और जहां अन्वेषण और खोज की भावना अभी भी उज्जवल है। भाग 9, अनदेखे का अनावरण। ओडिशा आपको खोज की यात्रा पर निकलने के लिए आमंत्रित करता है। इसके छिपे हुए रत्नों का पता लगाने के लिए, इसकी कालाजयी सुंदरता में खुद को खोने के लिए, लहरों के नृत्य को देखने के लिए, अपने पैरों के नीचे रेत को महसूस करने के लिए, प्राचीन मंदिरों के सामने विस्मय से खड़े होने के लिए, इसकी गुफाओं में इतिहास की फुसफुसाहट सुनने के लिए। आइए अनदेखे का अनावरण करें और ओडिशा को आपकी इंद्रियों को मोह लेने दें। शांत समुद्र तटों से लेकर हरी भरी पहाड़ियों तक, हलचल भरे शहरों से लेकर शांत मंदिरों तक, ओडिशा एक ऐसा संवेदी अनुभव प्रदान करता है जो किसी और से अलग है। यह एक ऐसी धरती है जिसका पता लगाया जाना बाकी है, एक कहानी जिसे बताया जाना बाकी है। आइए ओडिशा की करामाती भूमि में अपना खुद का अध्याय लिखें।